नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप को लगा है 440 वोल्ट का करंट। आप इसे 11,000 वोल्ट का झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और यह भी फैसला दिया कि डोनाल्ड ट्रंप मनमाने तरीके से किसी भी देश पर टैरिफ इंपोज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने संसद से इस बात की इजाजत नहीं ली और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बिलबिलाए पूरे देश में घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मैं जो चाहे फैसला कर सकता हूं, जिस देश पर चाहूं उस देश पर टैरिफ लगा सकता हूं, ये मुझे कोई नहीं बताएगा। लेकिन एक बात का ऐलान तुरंत हो गया कि एक अस्थायी टैरिफ 10% का पूरे जितने भी कंट्रीज हैं जो अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं उन पर ये लगाया जाएगा। यानी कि सारे टैरिफ ध्वस्त हो गए। अब 10% का ओवरऑल टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है और मेरे पास विकल्प भी मौजूद हैं। तो क्या हो रहा है मार्केट में, क्या है आर्थिक जगत की हलचल, पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमा गुप्ता जी, और साथ ही साथ वो एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी हैं जिन्होंने पहले ही इस शो के जरिए बताया था कि 2026 डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ खास नहीं रहने वाला है, उन्हें झटके भी झटके लग सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले वहां भी डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ सकती है। चलिए, इन चीजों पर बात होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को 40 वोल्ट का जो करंट लगा है उसका क्या होने वाला है। हिमा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में और इस खास बातचीत में। तो आपके चेहरे तो खिले हुए हैं क्योंकि मार्केट चहचहा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को जो झटका लगा उसके बाद से मार्केट में काफी सरगर्मी देखी जा रही है। भारतीय व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? इसका कितना रिलीफ इंडियन मार्केट को मिलने वाला है? पहले तो विवेक जी मैं ये बता दूं, 440 वॉट का झटका नहीं है, ये मुझे लगता है कि 18 लाख करोड़ का झटका है। क्योंकि देखिए, ये जो इन्होंने टैक्स कलेक्शन किया था अभी तक, टैरिफ कलेक्शन जो किया था पूरे वर्ल्ड से, इन्होंने सारी कंट्रीज को मिला के इसका जो अमाउंट है टोटल वो 18 लाख करोड़ है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये भी कहा है कि आपको ये अमाउंट वापस करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आगे आगे जो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई है बड़ी बड़ी कंपनीज की कि आपने मनमानी ढंग से जो ये टैरिफ लगाया है, इंपोज किया है, इसको आप हटाइए, इसको आप रिवर्स कीजिए। तो ये जो कंप्लेंट्स है ये नहीं चाहता सुप्रीम कोर्ट, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये टैरिफ आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये जो 18 लाख करोड़ का झटका लगा है जो आप बता रही हैं भारतीय रुपए के हिसाब से, क्या ये वापस लौटाने होंगे सभी देशों को? देखिए, अभी उनकी जो बातें हैं उससे तो लगता नहीं है कि वो लौटाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए कि अभी तो वो बड़ी नेगेटिव बातें अपनी ही कंट्री के लिए कर रहे हैं, अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के लिए कर रहे हैं। मतलब उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मीन्स सुप्रीम, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और वहां तो एक रूल भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार अपॉइंटमेंट हो गए वो लाइफ टाइम के लिए ही सीट पे रहेंगे। और आप देखिए ना, उससे भी बड़ी बात क्या है कि जितने भी जजेस, मतलब कुछ जजेस जिनका फैसला आया है, 9 में से 6 जजेस ने उनके अगेंस्ट में फैसला दिया है। और वो वही जजेस है जिनको अपने कार्यकाल में ट्रंप ने ही अपॉइंट किया था, उन्होंने ही उन्हें सीट पे बिठाया था। और देखिए आज वो उन्हीं के खिलाफ है और वो बौखला के ये बोल रहे हैं कि ये मुझे लगता है वो सच्चाई के साथ है, जो सिस्टम है उसके साथ है। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं ली थी, संसद की मंजूरी नहीं ली थी टैरिफ इंपोज करने के पहले जी। और यही बात अमेरिका में बार बार उठाई भी गई। देखिए, जो टैरिफ और टैक्स को इंपोज करने का डिपार्टमेंट है वो तो ट्रंप का कभी था ही नहीं। आप ये समझिए, वहां पे एक रूल है कि ये डिपार्टमेंट इनका नहीं है, ये यूएस कांग्रेस का है, पार्लियामेंट का डिसीजन रहेगा। एक एक्ट है 1977 एक्ट, जिसमें कि इंटरनेशनल इमरजेंसी पावर एक्ट, IEPA। यस, उसमें क्या है कि अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, कोई इंटरनेशनल कोई बॉर्डर टेंशन आ जाती है, कोई अर्थव्यवस्था को लेके कोई भूचाल ही आ जाता है, तो उस केस में आप इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए ये एक्ट बना हुआ है। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने नॉर्मल टाइम पे ही इसको यूज किया है। इमरजेंसी पावर एक्ट का इस्तेमाल उन्होंने आपातकाल की जगह नॉर्मल हालात के दरमियान कर लिया। हाँ, और देखिए आप ना, एक दादागिरी के तरीके से उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया कि अगर कोई कंट्री मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसके खिलाफ ये कर दूंगा। और टैरिफ की जो पॉलिसी उन्होंने ली है, मतलब सबको वर्ल्ड में इतना परेशान किया उन्होंने। आप देखिए ना, सारी कंट्रीज मन मानी, क्योंकि सारी कंट्रीज के लिए अमेरिका एक ऐसा देश है कि सबका कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट तो है ही, वहां जाता है सामान, वहां जाता है सामान। और कुछ कंट्रीज ऐसी है जो कि उनका रेवेन्यू तो बहुत बड़ा आता है यूएस से, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उन्होंने
अच्छे तरह से उठाया है कंट्रीज को परेशान करने के लिए, और हम्म, कोई दोस्ती भी उन्होंने छोड़ी नहीं है किसी के साथ। जैसे आप देखिए कि यूरोप है बहुत क्लोज हमेशा रहा है अमेरिका के, उन्होंने उनके अगेंस्ट भी इम्पोज किया टैरिफ, और इस तरीके से किया जो उनका तरीका था वो बहुत ही ऐसा तरीका था कि मतलब आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो, किसी दूसरी कंट्री का आप हित नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपका ये ड्यूटी है, ये फर्ज है, और वो सोच रहे हैं जो आपके अधिकार में नहीं आता। हम्म। ठीक है, आप इम्पोज कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं ये किसी के साथ। तो मुझे लगता है ये जो फैसला आया है ये बहुत ही अच्छा है, और एक ट्रंप को बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लगा है कि उन्हें भी पता लग गया कि मेरे ऊपर भी कोई है, क्योंकि आप देखिए ना कि वो हमेशा ही सुप्रीम पावर मानते रहे हैं अपने आप को। उनके खिलाफ इस तरह की भी बातें होती रही है मीडिया में हमेशा कि घमंड है, टूटेगा टूटेगा। आप देखिए ना, ये घमंड ही तो टूटा है उनका, एक इतना बड़ा थप्पड़ उनकी कंट्री से ही लगा है, कितने लोग उनके एंगेस्ट हो गए हैं। और अब तो मिड टर्म इलेक्शन है, तो मुझे लगता है कि वो इलेक्शन भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हार जाए वो इलेक्शन। आपने बताया था कि 2026 डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसका इम्पैक्ट, जो टैरिफ रिलीफ है, इसका इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें बहुत पेचीदगियां हैं। जो एलओपी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि हमने 18% की डील कर ली है, लेकिन फैक्ट ये बताते हैं कि वो डील अभी साइन नहीं हुई है, जी। उस डील पर सहमति बनी है। हम्म। तो क्या भारत के ऊपर 18% लगेगा या 10% लगेगा? देखिए अभी तो जितने अभी तक इम्पोज हुए हैं, पहले 25% था, देन 50% हो गया, लास्ट ईयर हमने देखा 50% के बाद वो दोबारा 18% हो गया। तो अब तो ये सभी नलीफाई हो जाएंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि आपको ये सब टैरिफ हटाना पड़ेगा। और रात को जो अनाउंसमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि एक यूनिफॉर्म टैरिफ मैं लगा रहा हूँ सारी कंट्रीज के ऊपर, विच इज 10%। ठीक है, तो जितनी अब जैसे बांग्लादेश के तो ऊपर, भारत पर भी वही अप्लाई होगा मतलब? भारत पे भी वही अप्लाई होगा। और इनफैक्ट जितना टैक्स कलेक्शन उन्होंने किया है, टैरिफ कलेक्शन किया है, वो भी उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा अब। ठीक है, अब ये देखते हैं कि रिटर्न पॉलिसी तो अभी अनाउंसमेंट हुई है अभी। नहीं, वो कह रहे हैं मेरे पास प्लान जी। बी भी है। वो प्लान बी क्या हो सकता है? हाँ, तो उनके वो लिए फिर से मुश्किल कोई है। ऐसा फैसला लेते आएंगे, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेते आएंगे। जी, तो वो तो कह ही रहे हैं ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं चाहूँ तो किसी भी कंट्री को तबाह कर सकता हूँ, बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उनसे पैसा नहीं ले सकता? क्या मैं उनसे $10 नहीं चार्ज कर सकता? क्या मैं उनसे कुछ सेंट नहीं चार्ज कर सकता? वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब वो बातें करने पे आते हैं तो वो छोटी बातें भी कर जाते हैं, बहुत बारी कुछ भी बोल जाते हैं वो। तो वो ये कह रहे हैं बेसिकली वसूली भाई जैसी बातें करते हैं वो। जी बिल्कुल। जैसे बम्बैया फिल्मों में हम देखते हैं कि वसूली भाई होता है, वो अपने मोहल्ले में वसूली करता है, अपने इलाके में वसूली करता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है, 10 गुंडे उसके साथ होते हैं, उसकी ही चलती है। तो वैसे ही वसूली भाई जैसा डोनाल्ड ट्रंप भी एक्ट कर रहे थे और अभी तक टैरिफ इंपोज कर रहे थे। बिल्कुल, उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करती, बहुत बारी वो इस तरह की बातें कर जाती है, छोटी बातें वो बोल देते हैं। यही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, मतलब सुनने वाले को भी हैरानी होती है कि एक आप देखिए ना, इतना सुप्रीम लीडर किस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो वही है, मुझे नहीं लगता कि वो, उन्होंने कह ही दिया कि मैं नहीं मानूंगा इस फैसले को, मैं अपनी मनमानी करूंगा, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। और मुझे लगता है कि यही जिद इनके खिलाफ जाने वाली है इनके इलेक्शन में, जो अभी मिड टर्म इलेक्शन होंगे। मुझे लगता है कि ये हारने वाले हैं, जीतेंगे नहीं, क्योंकि आप देखिए ना पूरा वर्ल्ड तो खिलाफ ही जा रहा है उनके, और अच्छा तो वो किसी के साथ कर नहीं रहे हैं। और जब से वेनेजुएला का केस हुआ है तब से तो लोग और भी भड़के हुए हैं। एक सेट ऑफ पोर्शन उनके साथ होगा, लेकिन आप देखिए ना, अगर मैं वर्ल्ड की बात लेकिन करूं डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर बहुत कमाए हिमा जी। मैं एक फैक्ट देख रहा था, वो शेयर करता हूँ। 2019 में 89.9 बिलियन डॉलर, 87.9 बिलियन डॉलर का इनकम था टैरिफ रेवेन्यू से, और ये एवरेज 90 बिलियन डॉलर के आसपास रहा है 2019 से 2024 तक। सबसे मैक्सिमम जो रेवेन्यू गया था वो 2022 में गया था 115.9 बिलियन डॉलर। लेकिन ये 2025 का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो पहुंच गया 288.5 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास उन्होंने सिर्फ टैरिफ वसूला है, जिसमें लगभग 1.25 ट्रिलियन डॉलर अब उनको वापस करने हैं। तो ऐसे में जिस पैसे का इस्तेमाल या तो उन्होंने कर लिया वो तो अब अमेरिका को अपनी जेब से देना होगा। अब ये बहुत बड़ा संकट है कि रिफंड का दबाव है, टैरिफ नीति का भविष्य है, और शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत प्रेशर में आकर तुरंत 10% वाला जो ग्लोबल टैरिफ का दाम है वो चल दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारे टैरिफ नलीफाई हो गए थे, जीरो हो गए थे जी। तो उन्होंने तुरंत 3 घंटे के अंदर ऑर्डर साइन किया और कहा कि मैं एक टेम्पररी 10% का टैरिफ सभी देशों पर लगा रहा हूं। तो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। खैर, इंडिया के मार्केट पर क्या इंपैक्ट, किन सेक्टर्स में इंपैक्ट, और कहां कहां हमारा जो एक्सपोर्ट गिरा था वहां फिर से हम उसे
बूम होता हुआ देखेंगे? देखिए, एक तो जो बहुत ही बड़ा सेक्टर हमारे यहाँ माना जाता है टेक्सटाइल। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ मतलब पूरे वर्ल्ड में ही एक टेक्सटाइल और आप देखेंगे एग्रीकल्चर, ये 2 सेक्टर है जो सबसे बड़े सेक्टर है वर्ल्ड के। तो अभी टेक्सटाइल में जो बांग्लादेश के साथ आपने देखा कि हुआ, उन्होंने 19% का टैरिफ लगाया बांग्लादेश पे, हमसे 1% ज़्यादा, और कुछ बेनिफिट्स भी उनके लिए निकाले कि वो कुछ सेट ऑफ क्वालिटी उनसे लेते हैं, या फिर कॉटन उनसे परचेज करते हैं, या फिर मैन मेड फाइबर उनसे लेते हैं, तो वहाँ पे 0% टैरिफ भी बांग्लादेश पे लगेगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी एक कहते हैं ना कि एक झटका सा लगा कि हमारा क्या होगा, जो हमारे पास इतना एक्सेस में कॉटन है, इतना प्रोडक्शन, हमारा लार्ज प्रोडक्शन है वर्ल्ड के अंदर, तो उसका हम क्या करेंगे? अगर ये बांग्लादेश से ही ले लगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए एक तो ये डर दूर होगा लोगों के माइंड में। जो टेक्सटाइल सेक्टर को झटका लगा, मुझे लगता है कि उसमें अब रिलीफ आने वाला है। पहले कितना टैरिफ था? पहले क्या इसी तरह का टैरिफ था? देखिए, टैरिफ का तो वही स्लैब रहा है। पहले 25% उन्होंने लगाया, फिर 50% ट्रम्प लगाया। के पहले जब बाइडेन थे या फिर जब ओबामा थे? हाँ, देखिए उस टाइम क्या था कि टैरिफ का एक जो नंबर था वो बहुत ही कम था और बड़ा एक स्मूथली हमारा ट्रेड चल रहा था यूएस के साथ। लेकिन जब से ये आए तब से इन्होंने मनमानी, ये नहीं कि हमारे साथ, अब देखो ना, चाइना के ऊपर 33% का टैरिफ लगाया, स्विट्जरलैंड के लिए इन्होंने कहा कि मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगती तो उनके ऊपर 25% लगा दिया। मतलब इनके बड़ी ही पर्सनल चीज़ों को ये लेके गए कंट्रीज के साथ, और कहीं ना कहीं एक जो ईगो है ना, मुझे लगता है कि शायद इनकी एज की वजह से भी इनके माइंड में कुछ ऐसा डिफेक्ट आ गया है कुछ टाइम से। मैं इस हाँ, बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उनकी भाषा देखिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है। राइट। मैं राष्ट्रपति को दिए गए अधिकार के हिसाब से भी इसे लागू कर सकता हूँ। जो नया 10% का टैरिफ उन्होंने दिया है वो 24 फरवरी से पूरी दुनिया में लागू हो जाएगा। तो ये नया टैरिफ जो है वो बहुत जो है फायदे की स्थिति दिख रही है फिलहाल अभी तक के हालात में। आने वाले समय में क्या मार्केट में आप तेजी देखती हैं इस टैरिफ की वजह से? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि 10% जो ये अप्लाई होगा टैरिफ, उसके बाद ही एक बड़ी चाल मुझे मार्केट में आती हुई दिखाई दे रही है, बाजार में एक तेज़ी दिखाई दे रही है, और इनफैक्ट मुझे पूरे वर्ल्ड मार्केट ही तेज नज़र आ रहा है यहाँ पे। और देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि ये तो इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में कहा है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि एकदम जो थप्पड़ पड़ा है रात को, तो इनको भी लग रहा है कि अभी मैं क्या करूं, अगर मैंने तुरंत ही फैसला मान लिया सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये फुल ऑफ ईगो है कि इनको अपने पर्सनालिटी ऐसी है, मैं बताता हूँ, माई वे और हाईवे। बिल्कुल, या तो मेरे हिसाब से, नहीं तो रास्ता पकड़ के निकलते बनिए आप। बिल्कुल, यही डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। जी जी। तो इनका ये जो इन्होंने एक फ्रस्ट्रेशन, जैसे कहते हैं ना, कवर अप करने के लिए कि भाई अब मैं क्या करूं, तो इन्होंने एक यूनिफॉर्म टैरिफ लगाया है 10% का। मुझे लगता है कि ये भी नहीं चलने वाला आगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो लोग तो अवेयर हो गए, पूरे वर्ल्ड को पता लग गया कि ऐसा भी हो सकता है। भाई जब इनकी सुप्रीम कोर्ट ही इनके एंगेस्ट में हो गई है, और उनका ये भी कहना है कि ये जो विपक्ष की पार्टी है उसके दबाव में आ गया सुप्रीम कोर्ट, या फिर उनके कहने पे इन्होंने ऐसा फैसला लिया जिससे कि मेरी रेपुटेशन डाउन हो। लेकिन चलिए, जिसकी वजह से लिया हो, जैसे भी कहने से, क्योंकि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज फेयर होती है, चाहे किसी भी कंट्री की हो, और सम्मान करना चाहिए। जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल सेंटेंस है, बट वो नहीं कर रहे हैं अभी। ऐसा उनका माइंडसेट बना हुआ है कि उन्हें फॉलो नहीं करना है उनका ऑर्डर। इसमें एक बहुत पेचीदगी है। मतलब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारत को 18% टैरिफ ही देना होगा, जैसा कि ट्रेड डील में तय हुआ था। उन्होंने कहा कि ये डील फेयर है और भारत अब पहले जैसा फायदा नहीं उठा पाएगा। अगर ट्रेड डील उसी रूप में लागू होती है तो भारत को 18% का टैरिफ देना ही होगा। तो ये, लेकिन भारत की ओर से अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये डील अभी साइन नहीं हुई है। ऐसे में क्या मतलब, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसमें सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त डिबेट चल रही है, बहुत सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या? जी, देखिए, ये जो डील के एग्रीमेंट होना था वो विद इन 3-4 डेज में होना था। जो इसका टाइम था वो 24-25 तारीख का टाइम था कि विद इन 3-4 डेज में वो पेपर साइन होने थे 18% के टैरिफ के। अब क्या है कि ये अनाउंसमेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, और वो 10% भारत भी वेट एंड वॉच में आ जाएगा। यस, 10% टैरिफ की बात कर रहे हैं वो, लेकिन ये अभी तक अड़े हुए हैं ट्रंप की भारत को उतना ही देना पड़ेगा। हालांकि वो बार बार ही कह रहे हैं कि मोदी इज माई फ्रेंड, मोदी इज माई गुड फ्रेंड, बट फिर भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि वो जिसे कहते हैं 18% का लॉलीपॉप अभी भी दिख रहा है। यस, तो उनको ये लग रहा है कि तो मुझे जब डील साइन ही नहीं हुई तो 18% की बात किस बात की? बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि उन्हें ये दिख रहा है कि पूरा वर्ल्ड तो एग्री हो रहा है मेरी बातों से। देखिए मजबूरी है, क्या करें, व्यापार करना है तो करना पड़ेगा हमें। लेकिन वो कह रहे, वो अब एक झटका बड़ा लग गया कि उनका सुप्रीम कोर्ट ही एग्री नहीं है। इनफैक्ट वो तो रिटर्न करने की बात कर रहे हैं कि आपने जो कलेक्शन किया है वो रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंप्लेन आनी शुरू हो गई है, हम कंप्लाइंस कैसे करें। तो इस केस में वो फंस गए हैं। वो तो इम्पोज अभी भी कर रहे हैं कि 18% आपको देना पड़ेगा। मुझे वो बांग्लादेश के लिए भी कहेंगे कि 19% आपको देना पड़ेगा, मैंने 30% से 19% कर दिया। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ये जो इन्होंने अभी कम किया है ना, इनको कहीं ना कहीं ये आभास था कि सुप्रीम कोर्ट उनके नेगेटिव साइड में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उनके एंगेज जा सकता है, इसलिए उन्होंने थोड़े से सॉफ्ट हुए वो और टैरिफ को कम किया। हमारे साथ 50% से आ गए 18% पे, बांग्लादेश के साथ 30% पे आ गए 19% पे, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं धीरे धीरे और कंट्रीज को भी रिलीफ दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का ही मिजाज देख के वो आए डाउन। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा फैसला आया है। इससे सबसे ज्यादा फायदा पूरे वर्ल्ड को ही है। देखिए पूरा वर्ल्ड एक जागरूक हुआ है ना कि ऐसा भी हो सकता है, इनकी कंट्री इन्हीं के अगेंस्ट में जा सकती है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। पूरा इक्विटी मार्केट में एक बूम आना चाहिए यहाँ पे। जैसे मैंने तो आपको पता ही है कि 2025 के एंड में ही 2026 का इक्विटी मार्केट का मैंने टारगेट दिया था कि यहाँ पे 30 से 32,000, इनफैक्ट मैं तो उससे भी ऊपर देख रही हूँ, 35,000 तक का मार्केट मुझे इक्विटी का नजर आता है। क्योंकि मार्च के बाद फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं जो बाजार को बहुत बूम पे लेके जाएंगे इस साल। और मेरे हिसाब से ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है बाजार के लिए। जाहिर सी बात है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पर आएगा, क्योंकि जब टैरिफ लगे थे तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमने देखा था। तो अब रिकवर होगा, उसको कवर अप करेंगे काफी हद तक जो इन्वेस्टर्स हैं वो लगे हुए हैं। आपने सितारों की बात की, तो अब आपने सितारों की बात कर दी है, तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या आपने कभी देखी है? जी, बिल्कुल देखी है। और ये भी बात हमने पहले की थी कि 2026 उनके लिए बहुत नेगेटिव है। अच्छा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएगी। अभी तो जैसे देखिए एक फ़ाइल की बात हुई, इंस्टेंट फ़ाइल एप्स्टीन की, फाइल, एप्स्टीन यस, फाइल। एप्स्टीन फ़ाइल की बात हुई, वहाँ पे भी उनकी छवि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनी। और लोग तो यही भी कहते हैं कि ये जो गोल्ड और सिल्वर में जो फॉल आया है वो उस फ़ाइल खुलने की वजह से आया है। वो जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, लोगों के माइंडसेट के ऊपर, उस वजह से आया है। लेकिन मुझे तो खैर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग तो डेटास पे काम करते हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखिए ना कि उनको उनके लेके ग्रह सितारे अभी किस तरह के हैं? देखिए क्या? बिल्कुल नेगेटिव चल रहे हैं। और 2026 में तो उनका बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि उनकी पार्टीज ही उनके अंगेंस्ट में अब धीरे धीरे हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके सितारे नेगेटिव होते हैं तो आपके अपने ही साथ छोड़ते हैं सबसे पहले, ये रूल होता है एस्ट्रोलॉजी का। तो आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट जिन जजेस को उन्होंने ही अपॉइंट किया था, आज वही उनके खिलाफ खड़े हैं। तो देखिए इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि ये साल बहुत ही, एक कहते हैं ना कि एक याद रखेंगे ट्रंप इस साल को कि 2026 में उनके साथ क्या हुआ था। ये अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर आप इनका जो लग्न चार्ट है मैंने खोल लिया अपने फ़ोन पे, अगर आप एक बार देख के अगर ये बता पाएँ कि उनकी जो स्थिति है, मतलब ओवरऑल, जो कि आप लोग का अपना एक तरीका होता है, अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके हिसाब से आप लोग चलते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी क्या स्थिति चल रही है ग्रह दशा के हिसाब से? देखिए उनके 7th हाउस में राहु बैठा है। तो अब राहु 7th हाउस में सन के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग तो बनाता ही है। और कहीं ना कहीं एक डिफेम का योग बनता है उन्हें। अब देखिए ना, डिफेमेशन तो उन्हें मिल ही रहा है पिछले 6-8 महीने से। देखिए जब से सत्ता में है तब से डिफेम मिल रहा है, जब से डिफेम मिल रहा है। लेकिन वो उनकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल है ना, वो क्या है ना कि एक तो उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता कि क्या चल रहा है। वो मीडिया अपने आसपास रखते हैं 24 घंटे। उनको हर छोटी छोटी बात के लिए मीडिया चाहिए। वो झूठ बोल जाते हैं। अब वो ये ना, सन राहु का मतलब क्या है आपको, कहीं ना कहीं आप हमेशा ही आप सच तो कभी बोल ही नहीं सकते। और सरकार के साथ आप घोटालों में ही ना, आप देखिए ना, जब वो बिजनेसमैन थे तब भी कितने स्कैम्स उनके निकल के आए हैं। ठीक है, आज भी क्या है, आपने शायद खबर पड़ी होगी उनके सन इन लॉ की, कि वो क्या कर रहे हैं कि ईरान में भी बात कर रहे हैं उनके, यस, ईरान में बात कर रहे हैं उनके रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। नहीं, उन्होंने अब पिछले पूरे 1 साल में अपनी फैमिली के बिजनेस को ही पूरी दुनिया में बढ़ाया है, आगे किया है और पूरी दुनिया में दिखाया है। और उनके लिए अलग अलग डील्स करवाए हैं अलग अलग जगहों पर। तो ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने अपने परिवार का बहुत फायदा किया। हो सकता है आने वाले समय में ये जांच का विषय भी हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं, इसकी सबसे बड़ी गवाही मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल के तौर पर देता हूं। अभी उन्होंने रिसेंटली कहा कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में 11 फाइटर जेट जो है वो गिराए गए। और ये आंकड़ा जब उन्होंने पहली बार कोट किया था तब उन्होंने 4 कोट किया था, फिर उन्होंने 6 कहा, फिर उन्होंने 7 कहा, फिर उन्होंने 9 कहा और अब वो 11 की संख्या पर आ गए।
तो मुझे लगता है वो झूठ भी बोलते हैं, और वो पिछली बार क्या दावा करते हैं उस दावे को लेकर भी शायद उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या दावा किया हुआ है। लेकिन 2026 कैसा दिख रहा है आपको, और उनकी जो जन्म कुंडली है वो क्या बता रही है आपको? किस तरह देखिए, की जन्म स्थिति? कुंडली की तो प्रेडिक्शन बहुत पहले ही हमने कर दी थी कि 2025 से ही कंटिन्यू प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ इनके बारे में कि 2026 उनके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। और अब देखिए, स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ हो रहा है कि जो उनके फ्रेंड्स थे वो सब उनसे अलग हो रहे हैं, जिन लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया वो सब उनसे अलग हो रहे हैं, और उनकी जो पार्टी है, पार्टी में भी बहुत लोग अब धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएंगे, उनसे अलग होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके फैसले आप देखिए ना कि उनके फैसले सही नहीं रहते हैं। आप अपने माइंडसेट में नहीं है, आपका दिमाग सही नहीं चल रहा है, लेकिन लोगों का तो दिमाग चल रहा है, वो तो सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो तो समझ पा रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं उससे आपका फ्यूचर क्या सेट होता है। उनका फ्यूचर छोड़ दीजिए, अमेरिका का फ्यूचर अब तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। जिस बिल्कुल। तरह से $2.25 ट्रिलियन चुकाने हैं, ऑलरेडी वो बहुत बड़े डेट में हैं, 37-38 ट्रिलियन डॉलर का डेट है उनके ऊपर, सबसे बड़ा कर्जदार मुल्क है पूरी दुनिया का। तो यहाँ से कहानी बिल्कुल पलटती हुई नजर आ रही है। मुझे बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो बाजार अब चहचहाने वाला है, मार्केट पे एक नई फुर्ती दिखने वाली, एक नया जोश दिखने वाला है इस फैसले के बाद। और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल हालात और मुश्किल समय की अभी शुरुआत हुई है, जो पूरे 2026 में उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। हमारे डिजिटल ब्रॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हेमा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ऐसे कंटेंट को देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।